और दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मीनाक्षी नामांकन रद्द मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला इस पर आ चुका है। याचिका को खारिज कर दिया गया। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी गई है। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले में नामांकन रद्द किए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया और कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से आ रही है। मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ एक याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। इससे पहले दिल्ली में काफी रस्साकशी उठापटक देखने को मिला था, सड़क पर बवाल, प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए नेताओं का। और अब सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी जानकारी सामने ये आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन रद्द किए जाने की याचिका को खारिज कर दिया है। एक तरफ राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा गया था और राष्ट्रपति से नहीं मिल पाया कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। इसके बाद प्रदर्शन शुरू हुआ, परेड करने की कोशिश की गई और इस बीच एक और बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए ये कि सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन, जो कि राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ रही थी, जिनका के नॉमिनेशन कुछ त्रुटियों की वजह से कैंसिल कर दिया गया था और इस पर फिर गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाए गए थे, रिटर्निंग ऑफिसर पर लगाए गए थे और खुद भारतीय जनता पार्टी को भी इसे लेकर के लपेटने की कोशिश की गई थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की नामांकन रद्द किए जाने के विरोध में लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका मीनाक्षी नटराजन के उम्मीदवारी के संबंध में लगाई गई याचिका को रद्द किए जाने से लगा है और कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का मामला सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के माध्यम से पहुंचा था, लेकिन इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति से मिलने का भी समय नहीं मिल पाया, तो अब यहां कोई भी रास्ता फिलहाल नहीं बचा है कांग्रेस पार्टी के पास। इससे पहले कई बार इस बारे में चर्चा ये हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से शायद उन्हें कुछ राहत मिल सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, जो कि उनके नामांकन के कैंसिल होने के विरोध में लगाई गई थी। तो मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस पार्टी दोनों ही के लिए एक बहुत बड़ा ये झटका एक बार फिर, क्योंकि इससे पहले एक झटका उन्हें तब लगा था जब राष्ट्रपति ने मुलाकात से मना कर दिया था, और अब एक झटका ये कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें यहां पर एंटरटेन नहीं किया। मीनाक्षी नटराजन की नॉमिनेशन के कैंसिल होने के विषय को जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका के माध्यम से ले जाया गया उसके विरोध में, क्योंकि उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था, उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया गया। इस संबंध में हालांकि अभी और डिटेल्स आना बाकी हैं। मसलन कोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या कोई टिप्पणी भी की। कोर्ट ने इस तरह के मामलों को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सीधा जाने वाले ऐसे कुछ मामले होते हैं जिस पर कि कोर्ट विशेष रूप से टिप्पणी करता है ताकि उस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और सुप्रीम कोर्ट का बहुमूल्य समय खराब न हो। ऐसे में इस पूरे मामले में जो याचिका लगाई गई थी मीनाक्षी नटराजन की तरफ से, उसे कैंसिल कर दिया गया। अशरफ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अशरफ, झटके पे झटका, पहले राष्ट्रपति से मिलने का समय नहीं मिला, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया। बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को आज यहाँ लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मीनाक्षी नटराजन की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया है और कहा है कि जो आरओ ने किया है वो सही है। आपको जानकारी थी कि आपके ऊपर एक केस पेंडिंग है, आपके ऊपर आपने उसको कोर्ट के जरिए वो आपको समन आया, आपने उसका जवाब भी दिया, आपने ये जानकारी छुपाई है। तो ये आरओ ने जो किया है, रिटर्निंग ऑफिसर का जो फैसला था नामांकन रद्द करने का, वो सही है। तो यहां पर भी कोर्ट ने उनके आरओ के फैसले को सही ठहराया। यानी कांग्रेस के लिए अब सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ा झटका, कांग्रेस को कोई राहत यहां नहीं मिली है। कांग्रेस यानी मीनाक्षी नटराजन को कोई राहत नहीं मिली और कोर्ट ने साफ किया है कि आपको जानकारी थी और आपने ये जानकारी अपने जो शपथ पत्र है उसमें छुपाई।
जी जाहिर है अशरफ, ऐसे जो पॉलिटिकल मामले जब कोर्ट पहुंचते हैं तो कोर्ट एक ना एक टिप्पणी इस पर जरूर करता है ताकि इस तरह के मामलों का कोर्ट में एकदम भीड़ न लग जाए, और फिर सुप्रीम कोर्ट का समय भी चूंकि बहुत बहुमूल्य होता है। क्या इस तरह की कोई विशेष टिप्पणी भी इस मामले में कोर्ट की तरफ से की गई थी? देखिए, इस तरह की तो कोई टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन जो मामला सामने रखा गया उसके ऊपर अभिषेक मनु सिंघवी ने काफी तर्क दिए, मुकुल रोहतगी थे, उन्होंने काफी तर्क दिए, चुनाव आयोग की तरफ से तर्क दिए, और उन सब तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये अपना आदेश कर दिया है, जिसमें साफ किया है कि जो आरओ का जो फैसला था वो सही है। चुनाव आयोग उनका नामांकन रद्द करना, क्योंकि उन्होंने अपनी जानकारी छुपाई थी, उनको या ऊपर उसकी तरफ से लिया गया कोई भी निर्णय अशरफ उसके तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए सर्वमान्य माना जाता है। कोर्ट जाने से पहले इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास अगर एक भी कारण है नॉमिनेशन कैंसिल करने का तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उसे कैंसिल करे या फिर दोबारा कैंडिडेट को मौका दे। लेकिन इस पूरे मामले में जब अब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो गई है, राष्ट्रपति से मिलने का समय भी नहीं दिया गया, तो क्या अब कोई उम्मीद, कोई रास्ता कांग्रेस पार्टी की लड़ाई को आगे बढ़ाए जाने के लिए कांग्रेस नेताओं के लिए नजर आता है क्या अब यहां से? देखिए, एक चीज तो साफ है कि वो सड़क पर संघर्ष करेंगे। दूसरा, जो कानूनी पहलू है तो उसको अब जो उनकी कानूनी टीम है वो तलाश करेगी कि अब क्या हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको साफ इनकार कर दिया गया है। आरओ को सही ठहराया गया, आरओ का जो फैसला है वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मान लिया है कि आरओ का फैसला सही है, तो अब आगे क्या करना है, तो ये कानून के जानकार हैं, वो लोग अब नया रास्ता निकालेंगे, किस रास्ते के जरिए न्याय मांगा जा सकता है। यहां पर रेट पिटीशन दायर की थी, उस पर उनके लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने आर्गुमेंट किए, पर ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी पिटीशन ये कहकर डिसमिस कर दी कि 329 में, अंडर आर्टिकल 329 देयर इज अ बार, और वो इलेक्शन पिटीशन में जा सकते हैं, लेकिन यहां पर कोर्ट में उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी गई। लेकिन सर, उनका ग्राउंड भी था कि उनको इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुना, इसलिए उनको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया को अभिषेक मनु सिंघवी जी बहुत अच्छे से जानते भी हैं, और ये चलते हुए प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन नहीं करता है। इनफैक्ट रिट जुडिडिक्शन में हाई कोर्ट भी इंटरवेन नहीं करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर बार 329 आर्टिकल में आता है, तो यहां पर स्टैट्यूट